प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 से 17। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आ जाएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यहूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वहाँ जाकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 46 से 50 तक। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु की माता मरियम के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाती है। कोई सवाल कर सकता है कि माता मरियम का पर्व बार बार क्यों मनाया जाता है? हम प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित अलग अलग भेदों के बारे में मनन करते हैं और पर्व मनाते हैं। ठीक उसी तरह माता मरियम के भी कई पर्व मनाते हैं, क्योंकि यीशु की मां मरियम हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए सबसे बड़े आदर्श हैं। यीशु के बाद वो मनुष्यों में सबसे बड़े आदर्श हैं और सबसे बड़े अनुकरणीय व्यक्ति हैं। मरियम ने ईश्वर के वचन को ग्रहण किया, अपने गर्भ में धारण किया और ईश्वर के वचन को देहधारी बनने दिया और इस संसार में लाया। मरियम ने उसका पालन पोषण किया, अंतिम पल तक उनके प्रेरिताई कार्य में उनको साथ दिया। और इसलिए मां मरियम सबसे महान मसीही हैं और सबसे आदर्श मसीही हैं। यही कारण है कि हम बार बार उनका पर्व मनाते हैं। आज के पर्व के बारे में सुसमाचारों में कहीं भी नहीं पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु की मां मरियम मंदिर में चढ़ाई गई थी। लेकिन एक सुसमाचार है जो दूसरे सदी का है,
जिसका बताया जाता है कि लेखक संत याकूब है, याकूब का सुसमाचार। उसमें माँ मरियम और उनके माँ बाप के बारे में और 3 साल की उम्र में उनके मंदिर में चाहे जाने के बारे में लिखा गया है। उसके अनुसार माँ मरियम जब 3 वर्ष की थी उस समय उनके माता पिता उनको यरूशलेम मंदिर ले आए और पवित्र नारियों के अधीन रखे ताकि वह पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करें और पवित्रता में बढ़ें। और इसके आधार पर आज का त्योहार मनाया जा रहा है। आज का पहला पाठ जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। वहां पर हमने मुक्तिदाता के आगमन के बारे में भविष्यवाणी सुनी। वचन में लिखा हुआ है, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। ये पूरे वचन मुक्तिदाता के आगमन के बारे में भविष्यवाणी है। तो सवाल होगा, मां मरियम के पर्व पर यह भविष्यवाणी क्यों? क्योंकि मरियम मंदिर में आई तो उनके साथ उनका बेटा भी आया। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया और तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मां मरियम को ईश्वर ने चुना था अनादि काल से, संसार के मुक्तिदाता के रूप में चुना था। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही मसीह में ईश्वर ने हमें चुना। तो मरियम का मुक्तिदाता की मां बनने की जो योजना थी, ये ईश्वर के मन में पहले से है। ईश्वर ने अनादिकाल से मरियम को मुक्तिदाता की माता के रूप में चुना। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 12 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रभु यीशु जब 30 साल के थे, नाजरत छोड़कर कफरनाऊम में रहने लगे और वहां से वे चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा किया करते थे। लेकिन उनकी मां उनका ख्याल करने के लिए बराबर ये पता लगाती थी और उनसे मिलने आया करती थी। उनकी मां ने उनको छोड़ा नहीं था, ये पता लगाने के लिए कि मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या बीत रहा है, ये पता लगाने के लिए आया करती थी। वचन में ये भी बताया गया कि उसके भाई भी आए थे। अन्यत्र हम सुनेंगे भाई बहन, ये उनके चचेरे भाई या ममेरे भाई या इस तरह कोई भाई रहा होगा, क्योंकि प्रभु यीशु का अपना सगा भाई नहीं था। बाइबल में हमें संकेत मिलता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, मरने से पहले उन्होंने अपनी मां को यूहन्ना के हाथों में सौंप दिया था। अगर उनका अपना सगा भाई होता तो प्रभु यीशु ऐसा नहीं करते। तो लोगों ने कहा कि वे बाहर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु यीशु अपने परिवार से दूर थे और लोगों के बीच थे। जब से घर छोड़े, परिवार छोड़े, उस समय से उनके लिए लोग उनका केंद्र था। लोग ज्यादा महत्व रखते थे। इसीलिए मां मरियम जो उनकी मां थी और उनके भाई बाहर थे, यीशु लोगों के बीच में अंदर थे। एक बहुत सुंदर प्रतीक है, एक बहुत सुंदर प्रतीक है। तो प्रभु ने जवाब में क्या कहा? ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है
वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। क्या यह कहकर प्रभु यीशु ने अपनी मां की गरिमा को घटाया? बिल्कुल नहीं, बल्कि बढ़ाया। प्रभु यीशु ने मां मरियम का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि शिष्यों के सामने, लोगों के सामने प्रकट किया कि वह मेरी मां है, तो केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे शारीरिक रूप से जन्म दिया, बल्कि उन्होंने ईश्वर की इच्छा को पूरी किया, वचन को ग्रहण किया, धारण किया और वचन का साथ दिया। उन्होंने ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी तरह से पूर्ण किया। इस कथन के द्वारा प्रभु यीशु ने अपनी मां की गरिमा को बढ़ाया, न कि घटाया। साथ साथ प्रभु ने हमारे सामने एक चुनौती भी रखी। प्रभु ने कहा, जो मेरे शिष्य हैं, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, वे सब के सब मेरी मां हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। हर मसीही और हर विश्वासी को यीशु के भाई बहन बनने के लिए बुलाया गया है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम यीशु के भाई हैं या बहन हैं। हम कैसे यीशु के भाई या बहन बनेंगे? ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह अनायास ही यीशु के भाई या बहन बन जाता है। जिस तरह मां मरियम ने ईश्वर की इच्छा को पूरी किया, उन्होंने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। उसी तरह जब हम भी अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करेंगे, हालांकि वो कठिन था, मां मरियम के लिए ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना कितना कठिन कार्य था। उस समय से उनको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा, उनको दुखों पर दुख का सामना करना पड़ा, उनको अपने पुत्र को क्रूस पर लटकते हुए देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने ईश्वर की इच्छा को पूरी किया। जब हम भी अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं, तब हम भी यीशु के भाई बहन मां बनेंगे। आज माता मरियम के इस विशेष पर्व पर हम उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करना सिखा दे। प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा पूरी करना था। उन्होंने स्वयं कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 34 में कि जिसने मुझे भेजा है उसका उद्देश्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। उन्होंने कहा कि धन्य है वे जो ईश्वर के राज्य के लिए तरसते हैं, खोजते हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने संपूर्ण जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास किया। हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी तेरी इच्छा पूरी करने के लिए कृपा मिले। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं माता मरियम के इस विशेष पर्व के समय हमें भी ईश्वर की इच्छा पूरी करने की शक्ति दे, कृपा दे। हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकें और इस तरह यीशु के शिष्य बने, यीशु के भाई बहन, यीशु की माँ बने। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का